ओम श्री गुरुमंडलाय नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। कुल देवीभ्यो नमः। आप सब देवी भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुर्गा माँ की उपासना की, मंत्रों की स्तुति की। हम आपके साथ अपने ज्ञान अनुसार ये जानकारी शेयर करना चाहते हैं कि वो ऐसे कौन से मंत्र, कौन से स्तोत्र, कौन सी स्तुति हैं जो एक साधारण महिला या पुरुष बिना किसी अधिक विधि विधान के, बिना दीक्षा के, बिना किसी गुरु के भी कर सकता है, जो सुरक्षित हैं, जिनका कोई साइड इफेक्ट नेगेटिव नहीं होता है। और ऐसे मंत्र कौन से हैं, ऐसे स्तोत्र कौन से हैं। और अंत तक अगर आप ये वीडियो देखते रहे, क्योंकि आप साधक हैं तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, तो मैं आपको वो 4-5 कारण भी बताऊंगा कि वो कारण क्या हैं कि आप अपनी साधना में सफल नहीं हो पाते हैं, या आपको नवरात्रि जैसे पर्व में अगर आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो आपको वो ऊर्जाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं जो आपको होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि हमको कौन से ऐसे दुर्गा जी के स्तोत्र हैं जिनका हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। उसमें बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, बहुत ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। देखिए, 2 ग्रंथ हैं भगवती के जो कि हम सबके बीच में उपस्थित हैं और जिनसे सभी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ली जाती हैं। एक है दुर्गा सप्तशती और दूसरा है दुर्गा देवी भागवत पुराण। अब यदि आप ये सप्तशती की जो पुस्तक है, इसको अगर आप खोलेंगे तो सबसे पहले आपको जो है वो एक छोटा सा स्तोत्र मिलेगा जिसका नाम है दुर्गा सप्तश्लोकी। उसके बाद आपको दूसरा मिलेगा, वो मिलेगा दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्र, यानी कि दुर्गा जी के 108 नाम का स्तोत्र। उसके बाद में फिर वो विधि बताई जाएगी कि शुद्धिकरण करना है, शापोद्धार मंत्र है, उत्कीलन मंत्र है, मृत संजीवनी मंत्र है, फिर नमाण मंत्र का जाप है, फिर स्तुतियाँ हैं, देवी स्तोत्र है, तंत्रोक्त स्तोत्र है, फिर नमाण मंत्र का जाप है, उसका न्यास है, उसका विनियोग है, बहुत सारी चीज़ें, विधि विधान है पूरा। तो कॉमन सेंस लगाइए कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमको 2 ऐसे आप कहिए टूल्स कहिए या स्तोत्र कहिए या ऐसी अस्त्र शस्त्र दे रखे हैं जो हम बिना विधि विधान के कर सकते हैं। वो 2 क्या हैं? वो हैं एक दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम और सप्तश्लोक की दुर्गा, क्योंकि इसमें कोई विधान बताया नहीं गया है, शुद्धिकरण भी नहीं बताया गया है। आप सीधा खोलिए, आप कर सकते हैं। और यही शंकर जी ने पार्वती जी से पूछा जब, तो वो खुद बता रही हैं, स्तोत्र में बताया गया है कि लोगों के कल्याण के लिए अगर आपको समय नहीं है पूरा सप्तशती का पाठ करने का या ज़्यादा विधि विधान का, तो आप सिर्फ इतना कर लेंगे तो आपको पूरा पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अब ये दुर्गा जी का जो ये सप्तश्लोकी है, ये अपने आप में बहुत ही दिव्य, बहुत ही कारगर है। ठीक है, इसमें 7 श्लोक हैं और इन 7 श्लोकों के जाप से ही आपके जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं, जो भी आप चाहते हैं, सब इन्हीं मंत्रों में हैं। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं और इसको आपको करना चाहिए। इसमें विनियोग भी है, और तो विनियोग जैसे आपको जब ये कर रहे हैं तो इसकी छोटी सी विधि बता रहा हूँ, विधि के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस श्लोक की विधि ये है कि आप एक बार जैसे नवरात्रि में कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो जो आपकी जितना आपके पास समय है, जितनी बड़ी आपकी समस्या है, उसके आधार पे आप संकल्प ले सकते हैं कि मैं पूरे नवरात्रि में 108 पाठ करूँगी या करूँगा, या मैं रोज़ 11 करूँगा या करूँगी, या मैं रोज़ 100 करूँगी, है ना। मतलब अगर आपको वास्तव में सिद्धि की ऊर्जाएं चाहिए तो आपको रोज़ 100 पाठ करना चाहिए। ठीक है, तो एक विनियोग, लेकिन जब आप कर रहे हैं तो एक ही बार करना है। और विनियोग ऐसा बोलते समय, आप जब दुर्गा सप्तशती की किताब है उसको देखें तो उसमें विनियोग में विनियोग आखिरी में जब बोलेंगे तो एक खाली पात्र रखिएगा
और जल की आचमनी आपके पास होगी तो विनियोग पढ़ते समय आपको हमेशा हाथ जल लेना चाहिए हाथ में या आचमनी में, और उसको एक खाली पात्र में छोड़ देना चाहिए। उसके बाद 7 मंत्र हैं, आप करते रहें। एक बात, इसी सप्त श्लोकी में ही जो 7 श्लोक हैं, जो 7 मंत्र हैं, वो भी अपने आप में स्वयं सिद्ध हैं। उनके लिए किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, और ये हमारे पूर्वजों का वरदान है, उनके द्वारा ये सिद्ध किए हुए हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपको बीमारी है, कोई गंभीर बीमारी है और उसके लिए आप अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो इसी सप्त श्लोकी में से एक मंत्र है रोगान शेषान पहांसी तुष्टा करके, उसका आप जाप कर लें। कितना करें? कम से कम रोज 11 माला करें, और 1 माला से उसका हवन करें। जितना भी आप जाप करते हैं किसी चीज का, तो आपको 10% यानी कि दशांश उसका हवन करना चाहिए। ठीक है। तो दूसरा, जैसे मान लीजिए आपको किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी को राजनीति में बहुत अच्छा काम करना है जहाँ पर उसको पब्लिक डीलिंग चाहिए, मतलब मोह का जो मंत्र है, तो उसका ओम ज्ञाननापि चेतांसी देवी भगवती सा जो पहला सप्त श्लोक की मंत्र है, आप उसका जाप कर सकते हैं, है ना। आपको जीवन में जो है वो भय है, तो भय वाला मंत्र आप उसका जाप कर सकते हैं उसी सप्तश्लोकी में से। ठीक है। आपके शत्रु बहुत हैं, तो सप्तश्लोकी में आपको लगता है कि हमारे दुश्मन हैं, उनसे हमको बहुत परेशानी हो रही है। एक्चुअली में तो व्यक्ति सबसे बड़ा दुश्मन खुद का होता है। तो आखिरी अंतिम जो उसका श्लोक है, सर्वबाधा प्रशमनम त्रिलोक सकलेश्वरी यो म्याकार अस्मत् वैरी विनाशनम, इसका आप जाप करें। ठीक है। तो इस तरीके से सप्तश्लोकी और उसके मंत्रों की साधना की जा सकती है, पहली बात। दूसरा है दुर्गा जी के 108 नाम। तो ये बहुत ही कारगर स्तोत्र ये भी है, बहुत प्रभावी स्तोत्र है, और इसकी फलश्रुति में अगर जाएंगे तो इसमें लिखा भी हुआ है कि इसके करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, है ना। राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, और सभी प्रकार के उसको जो है वो धन की कोई कमी नहीं रहती है जीवन में, रोग उसके मिट जाते हैं इसको करने से, अगर ये सिद्ध हो गया तो इसका भी आप अगर अनुष्ठान करना चाहें तो इसके रोज 11 पाठ, 21 पाठ, 51 पाठ या 100 पाठ आप रोज कर सकते हैं। ठीक है। एक बात और है इसमें कि इसमें ऐसा दिया गया है कि पहले कुमारी का पूजन करना है, इस पाठ के पहले या भगवती के पहले कुमारी का पूजन करना है। तो आप जब भी अपना अनुष्ठान प्रारंभ कर रहे हैं तो उसके पहले ही घर में अगर कोई भी आपके कुमारी लड़की है तो आप उसके पैर जरूर छू लें, उसका आशीर्वाद ले लें। अगर नहीं है तो आप छोटे छोटे गिफ्ट लेके आएँ, और पूजा करने के पहले कुमारी जी के नाम से आप याद करके कि हे कुमारी देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और उसके लिए कुछ गिफ्ट रखते हैं। फिर बाद में पूजा के बाद किसी भी बच्ची को वो गिफ्ट देते हैं कुमारी पूजन के तौर पे। और एक और बात है इसमें कि देखिए इसमें आखिरी में लिखा हुआ है कि भौमास्या निशामग्रे चंद्रे शत विषामगते विलिख प्रपटेत स्तोत्रम सा भवे संपदाम पदम, यानी कि ऐसी कोई अमावस्या है जो भौमवार को है यानी मंगलवार को है, और अगर शत भिषा नक्षत्र में है उस समय, तो जो भी व्यक्ति उसका उस समय ये पाठ करता है उसको वो संपदा उसके पास, मतलब धन बहुत आ जाता है। तो इस बार जो अमावस्या है वो मंगलवार को है। नक्षत्र जरूर जो है वो शतभिषा नहीं है, शतभिषा राहु का नक्षत्र है, और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रात को पड़ेगा जो कि शनि का नक्षत्र है, लेकिन फिर भी मंगलवार तो है ही, अमावस्या तो है ही। तो आप अगर इसका अनुष्ठान करना चाहें तो आप, और मध्य रात्रि में करना है ऐसा बताया गया है दुर्गा अष्टोत्तरनाम स्तोत्रम का, तो आप मध्य रात्रि में इसके 100 पाठ 21 पाठ करके प्रारंभ करके आप अमावस्या से ही प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरा। तीसरा, अब इन दो के अलावा ऐसी कौन सी स्तुति और स्तोत्र है जो कि आप कर सकते हैं बिना किसी विधि विधान के, और आपके लिए एक जनमानस के लिए, साधारण मानस के लिए बहुत अच्छा रहता है, वो है दुर्गा जी के 32 नाम की जो नामावली है वो आप कर सकते हैं। और दुर्गा द्वात्रिशन्न माला, दुर्गा द्वात्रिशन्न नाम माला, तो ये जो दुर्गा जी के 32 नाम हैं इनका जो स्तोत्र है, दुर्गा दुर्गति शमनी, दुर्गा पाद निवारणी, दुर्ग मच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी, दुर्गा तोदारणी, दुर्ग निहंती, दुर्ग मापहा, ऐसे करके जो पूरा स्तोत्र है इसकी आप साधना कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत है, और ये अगर आपने सिद्ध कर ली तो एक बात कन्फर्म हो जाती है कि आपका भय खत्म हो जाता है।
मैंने देखा है कि किसी तंत्र का, किसी मंत्र का, किसी कोई किए कराए का, भूत पेश नसाज पिशाचर कुछ नहीं, एकदम सुरक्षित रहते हैं। और आप अगर इसको कर लेते हैं तो आप अपने क्या दूसरे की भी आप सहायता कर सकते हैं, ऐसा है ना। किसी को कोई परेशानी होगी तो आप उसकी दूर कर सकते हैं। तो इसका पाठ आप मतलब जो है वो भी रोज अपने हिसाब से 11 बार, या 32 नाम का है तो रोज 32 बार, और अगर आपको वास्तव में इसकी ऊर्जाएं चाहिए तो पूरे 100 बार या 108 बार आपको करना चाहिए। और 10% इन्हीं के मंत्रों का आपको हवन करना चाहिए। दुर्गा स्तोत्र सतनाम स्तोत्र में भी अगर आप जब भी कर रहे हैं तो आप पाठ के बाद में दुर्गा जी की जो 108 नाम है उनके नाम के अंत में स्वाहा लगा के हवन जरूर करें। हवन जरूरी है किसी में भी। आप जब आप पाठ कर रहे हैं तो आप जितने पाठ कर रहे हैं उसका 10% जो है यानी कि दशांश मंत्रों से या स्तोत्र से उसका हवन करना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 स्तोत्र हैं जो कि दुर्गा सप्तशती में हैं और आप इनसे लाभान्वित हो सकते हैं। एक और स्तुति है जो कि मैंने पाई है देवी भागवत पुराण में, और वो राजा मनु ने भगवती महामाया की स्तुति की थी। और उस स्तुति में भगवती स्वयं बोल रही हैं कि जो भी मानव इस स्तुति को करेगा उसको मैं हर प्रकार से रक्षा करूंगी, उसके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, तो वो जो स्तुति है वो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना करके, क्योंकि मेरा तो उच्चारण और ज्ञान मतलब लय उतनी अच्छी है नहीं है कि मैं गा के आपको बता सकूं या सुना सकूं, तो मैं अलग से वीडियो बना करके मनुकृत श्री दुर्गा स्तुति करके वो डाल दूंगा। उसको अगर आप सीख लें तो बहुत अच्छी बात है। अब ये 4 ही चीजें मुझे समझ में आती हैं जिनका एक साधारण व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, एक 5वीं चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं और जिसके बारे में बहुत चर्चा है यूट्यूब में, तो मैं देखता हूं कि तमाम तरह के उपाय हैं, वो है सिद्ध कुंजिका के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एक 2 मिनट अब मैं अपनी कहानी सुना देता हूँ। आज से कुछ 3-4 साल पहले मैं भी यूट्यूब देख करके मैंने सिद्ध कुंजिका का अनुष्ठान किया, और एक 5-7-10 दिन के बाद, चूंकि मैं 20 साल से माँ दुर्गा का या भगवती का, महाकाली का साधक हूँ, तो वो ऊर्जाएं जागृत होने लगी। और एक दिन ऐसा आया और मुझे लगा कि शायद मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी और ये शायद मेरा अंतिम दिन है। रात के करीब 2 बज रहे होंगे उस समय, क्योंकि मैं जो ऊर्जाएं उससे जनरेट हो रही थी मैं उनको संभाल नहीं पा रहा था। मैं उस लायक नहीं था कि मैं ऊर्जाओं का समावेश कर सकूं। अब वो तो मेरी चूँकि सालों से साधना कर रहा हूँ, तो भगवती से मैंने निवेदन किया, तो किसी प्रकार उन्होंने मेरी रक्षा की और मुझे सद्बुद्धि प्रदान की। कहने का मतलब मेरी ये है कि सिद्ध कुंजिका जैसे बहुत ही ऊर्जा वाले स्तोत्र है या उसका जो बीज मंत्र है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके घर में अगर 220 वोल्ट की बजाय अगर 880 वोल्ट का करंट आ जाएगा तो आपकी ट्यूबलाइट फूक जाएंगे, है ना। या तो आप उस लायक बनाएं अपने आप को कि 840 आप सहन कर सकें। तो इसलिए मैं सलाह देता हूं कि आप रातों रात चमत्कार के, सिद्धि के, इन सब के चक्कर में ना पड़ें। और जो भी स्तोत्र आप नवरात्रि में कर रहे हैं आपको 1 साल 2 साल 3 साल लगातार करना पड़ेगा। रोज करिए उसको, तब जा करके कुछ ऊर्जाएं जागृत होती हैं। ऐसे नहीं कि नवरात्रि में कुछ किया और सब कुछ हो गया। लगे रहिए, करते रहिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो सिद्ध कुंजिका से चूंकि इसके बारे में बहुत सारे प्रयोग दिए हैं और लोग बहुत समस्या में आ सकते हैं, ठीक है ना। आप नहीं समझ सकते उसकी गर्मी, डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपकी मानसिक हालत खराब हो सकती है। उसके कुछ साल बाद, क्योंकि जब मैं हिमालय में महासिद्ध गुरु के पास गया तब मुझे पता चला कि नहीं, इसकी तो दीक्षा उन्होंने मुझे प्रदान की सिद्ध कुंजिका की। और तब मुझे पता चला कि इसका बहुत लंबा आवरण पूजन होता है, जो कि मैंने किया, और उसके बाद फिर मैं अपनी साधना को संपन्न कर पाया। तो सिद्ध कुंजिका किसी गुरु के सानिध्य में उसकी दीक्षा लेकर के उसका पूरा विधान है, उनका यंत्र है और पूरे आवरण पूजन है। उनके तमाम हजारों देवी देवताओं हैं जिनका पूजन करना होता है, तब जाकर उसकी साधना की जानी चाहिए। इसके अलावा अब मंत्रों पे आते हैं कि कौन कौन से मंत्र हैं जो आप कर सकते हैं। देखिए, जो मंत्र 2-2 लाइन के हैं वो आप सभी कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसमें देखें अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मंत्रास। उसमें
कौन से मंत्र जन सामान्य कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, सारी विधि मैंने उसमें दी हुई, सारा ज्ञान उसमें बताया हुआ अपने अनुसार। लेकिन इसी दुर्गा सप्तशती में यदि आप पीछे के पन्ने खोलेंगे तो संपुट मंत्र दिए, उनका आप जाप कर सकते हैं। जो भी आपके जीवन में आवश्यकता है उसके हिसाब से आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा 2-3 मंत्र ऐसे हैं कि जैसे एक दुर्गा जी का गायत्री मंत्र है, ओम गिरिजाय च विद्महे शिवप्रियाय च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ये बहुत ही सेफ मंत्र है, बहुत ही प्रभावी मंत्र है, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। कोई इसमें ज़्यादा लाग लपेट नहीं चाहिए है, स्वयं सिद्ध मंत्र है। इसके अलावा दूसरा मंत्र एक और गायत्री मंत्र है दुर्गा जी का, ओम कात्यायन्यै विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको दुर्गा के महालक्ष्मी स्वरूप का करना है, क्योंकि सब लोग लक्ष्मी के पीछे जा रहे हैं, माँ दुर्गा का महालक्ष्मी स्वरूप अलग है, विष्णु जी की लक्ष्मी जी अलग है, ये महालक्ष्मी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो उसके मंत्र, उसका जो गायत्री मंत्र है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्, इसका आप जाप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप एकाक्षर बीज का भी आप जाप कर सकते हैं जन सामान्य बिना दीक्षा के, और पंचाक्षर का भी कर सकते हैं, अष्टाक्षर का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो दुर्गा जी का जो बीज मंत्र है या महामाया का जो बीज मंत्र है, जिसको आप माया बीज बोलते हैं, उसको कुछ लोग ह्रीम बोलते हैं, कुछ लोग ह्रींग बोलते हैं, कुछ लोग रीम बोलते हैं, कुछ लोग रींग बोलते हैं। अब इतना कन्फ्यूजन है इसके उच्चारण को लेकर के कि इसका सही उच्चारण क्या है वो किसी को पता नहीं है, ठीक है। इसके बारे में अगर आप लोग लिखेंगे तो मैं बताऊंगा, हालांकि ये बहुत गूढ़ रहस्य है कि उच्चारण कैसे किया जाता है, कैसे वो ध्वनि निकलती है जो इसकी सही है। लेकिन फिर भी अगर बहुत लोग कहेंगे तो मैं उसके बारे में भगवती से निवेदन करूंगा कि मुझे आज्ञा प्रदान करें, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। तो इसकी मैं सलाह नहीं देता हूं कि आप करें, क्योंकि उसकी योगिक क्रियाएं होती हैं, उसको साधने का, उसकी एनर्जी को झेलने के लिए आपके पास सामर्थ्य होनी चाहिए। अब बात आती है दुर्गा अष्टाक्षर मंत्र की। तो दुर्गा अष्टाक्षर मंत्र की भी जब आप साधना करने जाते हैं तो उसका न्यास करना पड़ता है, उसके आवरण पूजन का। मैं आपको दुर्गा जी का जैसे यंत्र की हम लोग बात कर रहे थे, तो यंत्र क्या होता है, एक ब्रह्मांड होता है उस देवी और देवता का, या ये समझ लीजिए कि आप एक महल है या घर है, जैसा भी आप समझें, जिस तरीके से भी आप समझना चाहें, एक साधारण भाषा में मैं समझा रहा हूँ। अब उस ब्रह्मांड में भगवती कहाँ विराजमान होंगी, उनकी ऊर्जा और चेतना कहाँ मनाज होगी, यहाँ मध्य बिंदु में। उसके हर यंत्र के 4 द्वार होते हैं, पूरब द्वार, उत्तर द्वार, ऐसे पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण द्वार होते हैं, है ना। तो अब ये कुछ लोग दक्षिण मार्गी प्रथा से अंदर प्रवेश करते हैं, कुछ लोग पूर्व मार्गी से। ज़्यादातर गृहस्थ लोग उत्तर और पूर्व का ही लेते हैं, क्योंकि ये वैदिक और सात्विक जो तरीके से पूजा की जाती है उसमें यहीं से प्रवेश किया जाता है। लेकिन मैं जो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ इस वीडियो से, इस मंत्र का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ डिटेल में, केवल ये कि यहाँ पे आपको, यहाँ से आप प्रवेश कर रहे हैं तो पहले आपको यहाँ पे 2 लोगों को पूजना पड़ेगा, इंद्र जी को और वज्रड़ी, ये खड़े हैं, वज्र संहिता है। तो इनको जब तक आप नहीं पूजेंगे, इनके आवरण की, ये आवरण है, ये पहला आवरण है जहाँ पे आपको योगिनी मिल जाएंगी, बाहरी आपको गणेश जी मिल जाएंगे, आपको क्षेत्रपाल मिलेंगे, आपको बटुक भैरव मिल जाएंगे। इन सबको फिर आगे जाएंगे तो आपको मात्रे, भ्रांति, नमाई सब शक्तियाँ मिलेंगी, फिर चामुंडा, ब्राह्मी, ये शक्तियाँ मिलेंगी तब अंदर। तो ये जब तक आप इस मंडल में स्थित इन देवी देवताओं को नहीं पूजेंगे, इनके लोकों को आप सिद्ध नहीं करेंगे, अंदर तक नहीं पहुंच पाएंगे, इस चेतना को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब तक आपको ये ज्ञान नहीं है कि आवरण पूजन कैसे होता है, न्यास पूजन कैसे होता है, मंत्र का क्या, यंत्र का क्या मतलब है, तब तक ये आपको गुरु ही कोई बता सकता है। तब तक आपको इस तरह के मंत्र और साधना से बचना चाहिए, आपके गुरु बताएं, बहुत अच्छी बात है। तो ये इस तरीके के यंत्रों और मैं मंत्रों की बात कर रहा हूँ। क्या करें, तो एक मैं आपको बहुत ही पावरफुल मंत्र बता दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा मंत्र है, वो आप करिए, ओम दुन दुर्गायै नमः, ओम दुन दुर्गायै नमः। अब मैं जब दा बोल रहा हूँ तो दू के साथ मैंने ना तो ना बोला है, ना तो मैंने माँ बोला है, ना गा बोला है, दुंग भी नहीं बोला है, दुम भी नहीं बोला है, मैं बोला दुन, ठीक है ना। तो इस ध्वनि को पकड़िए, उसकी प्रैक्टिस करिए, ओम दुन दुर्गायै नमः, ठीक है। इस मंत्र का आप जाप करिए, बहुत प्रभावी मंत्र है। 11 माला सुबह करिए, 11 माला शाम को करिए,
जितनी हो सकती उतनी करिए। आप पूरे 1 लाख मंत्र का अनुष्ठान कर लीजिए, आपको लाभ होगा, कोई हानि नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं कि वो कौन कौन से 4-5 कारण हैं जहाँ पे कि आप करते आ रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, या आप नॉर्मल भी नवरात्रि का अनुष्ठान व्रत करते हैं लेकिन वो ऊर्जाएं आपको प्राप्त नहीं हो पाती हैं। उसका पहला कारण क्या है? देखिए, पहला कारण उसका ये है कि आप लोग सब कुछ करने का प्रयास करते हैं। सब कुछ का मतलब ये है कि आप नवरात्रि में अगर अनुष्ठान कर रहे हैं तो किसी एक मंत्र का, किसी एक स्तोत्र का, किसी एक स्तुति का करें, दूसरा कुछ नहीं। ये नहीं कि आपने दुर्गा चालीसा भी पढ़ ली, आपने मंत्र जाप भी कर लिया, ओम नमः दुर्गाय नमः, फिर आपने ये भी कर लिया, वो आपका भला नहीं होगा, आप कोई भी किसी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक ही कारण है। दूसरा, नवरात्रि में आपको सिर्फ दुर्गा जी की ही पूजा करनी है, उन्हीं का जाप करना है। मतलब आप ट्रेडिशनली भगवान शंकर का भी करते आ रहे हैं, भगवान राम का भी करते आ रहे हैं, लेकिन आप जिस देवी देवता का अनुष्ठान नवरात्रि में करना चाहते हैं, आपको सिर्फ उसी का ही पूजन करना है, या उसके विधान में जो देवी देवता आते हैं। जब मैं दुर्गा उपासना की विधि बताऊंगा एक अलग वीडियो में, तो उसमें बता दूंगा किन किन देवी देवताओं की पूजा होती है, उतनी। तीसरा कारण है कि आपने नवरात्रि में कोई उपासना की, उसके बाद बंद कर दी। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने नवरात्रि में जिस मंत्र स्तोत्र की साधना की है, उसका कम से कम पूरे साल भर तक आप, जैसे कि आपने सपोज मंत्र किया तो कम से कम रोज एक माला उसकी, कुछ भी परिस्थिति हो, हर दिन, इट हैज टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे आप खाना खाते हैं, शादी हो, घर में कुछ भी हो, कहीं आना हो, जाना हो, लेकिन आप जहां भी जाएं ऐसी व्यवस्था करें कि आप 10 मिनट 15 मिनट निकाल करके आसन बिछा करके उस मंत्र का, स्तोत्र का जाप कर सकें, भगवती को याद कर सकें। तो दिस हैज टू, मतलब आपको ये पूरे वर्ष भर करना है। चौथी चीज है नवरात्रि के संदर्भ में कि हम लोग, देखिए नवरात्रि है, 9 दिन नहीं है, तो जो भी आपकी साधना करनी है आपको मंत्रों की, स्तोत्र की, वो आपको रात्रि को ही करनी है। अब आपका रूटीन ऐसा है कि बहुत, वैसे तो सबसे अच्छा टाइम है रात को 11 बजे से 1 बजे का, दूसरा अच्छा टाइम है 9 बजे के बाद का, और तीसरा अच्छा टाइम है सूर्यास्त के बाद का। तो जो बेटर हो सके उसमें आपको मंत्रों की, स्तोत्र का या देवी की उपासना करनी चाहिए। नवरात्रि है, दिन नहीं है। चौथी चीज है कि हम जब भी कोई अनुभव होता है, हम कोई साधना कर रहे हैं, हमको जरा सा भी कोई अनुभव हुआ, किसी का एहसास हुआ, कोई चीज परिवर्तन महसूस हुई, देवी शक्तियों का एहसास हुआ, हम पूरे घर में हल्ला मचा देते हैं, हमको ऐसा हुआ। ये नहीं करना है ना। आपको ये गुप्त होती हैं साधनाएं, तो आपको अपने पास तक रखना है। आपके कोई गुरु हैं तो आप उनके साथ शेयर कर दें, अगर कोई नहीं है तो आप कमेंट के जरिए संपर्क कर सकते हैं हमारे पेज पे, लेकिन आपको ज़्यादा इसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहिए। और कुछ कमियां हमारी उपासना पद्धति में रहती हैं, उसका मैं जब अलग से वीडियो बनाऊंगा तो क्या क्या विधि में कुछ दिक्कत रहती है जिसकी वजह से है, वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपकी साधनाएं सफल हों और आपको पूरी ऊर्जाएं प्राप्त हों। धन्यवाद। आपका जीवन शुभ हो।